ये आदमी पागल हो गया है। वह एक ट्यूब नीले जहरीले तरल के साथ अपनी मुख्य धमनी में सीधे इंजेक्शन लगा देता है। इसके तुरंत बाद उसकी त्वचा घुलने लगती है, मांसपेशियां और नसें साफ दिखाई देने लगती हैं। अजीब बात यह है कि उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे गायब होने लगती हैं, जिससे सफेद हड्डियां दिखने लगती हैं, जब तक वह पूरी तरह कंकाल न बन जाए। इसके बाद और भी अविश्वसनीय घटना घटी। हड्डियां भी धीरे धीरे पारदर्शी होने लगीं और आखिरकार पूरी तरह गायब हो गयी, जैसे कभी थी ही नहीं। बायो क्वांटम फेज शिफ्ट 1836 पर हुआ। असल में वे लोग इंसान को पारदर्शी बनाने का प्रयोग कर रहे थे और आवेई दुनिया का पहला पारदर्शी इंसान बन गया। हालांकि आवेई पारदर्शी इंसान बन गया था, लेकिन वह भौतिक रूप में था और सिर्फ थर्मल विजन डिवाइस से उसकी मौजूदगी पता चलती थी। इतनी अद्भुत अदृश्यता की शक्ति के बाद क्या वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता? आवेई ने तुरंत गलत इरादे से सोचना शुरू किया। रात को जब सुनहरे बालों वाली लड़की सो रही थी, वह चुपके से उसके बाल सहलाने और उसकी कमीज के बटन खोलने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, लड़की डर कर जाग गई। आवेई जल्दी से प्रयोगशाला लौट आया। अगले दिन लड़की ने उसकी जाँच की और पूछा कि क्या वह रात को बाहर गया था, लेकिन आवेई ने इनकार कर दिया। लड़की के साथ मजाक करने के बाद आवेई ने फिर शाओ मेई को मनाने की कोशिश की, लेकिन शाओ मेई का दिल पहले ही किसी और के लिए था, इसलिए उसने उसे बेरुखी से ठुकरा दिया। 3 दिन का अदृश्यता प्रयोग खत्म होने पर उन्होंने आवेई को पुनर्स्थापन इंजेक्शन देना शुरू किया। दवा शरीर में जाते ही उसकी नसें और अंग दिखने लगे, लेकिन यह पुनर्स्थापन दवा अभी भी अधूरी थी। आवेई को पूरे शरीर में असहनीय दर्द हुआ। उसकी त्वचा अभी दिखने लगी थी, लेकिन जल्दी ही फिर भिलने लगी और वह दर्द से बेहोश हो गया। सभी ने उसे बिस्तर पर लिटाकर आपातकालीन उपचार शुरू किया। उसका मांस और खून फिर धीरे धीरे गायब होने लगा और वह फिर कंकाल की अवस्था में लौट आया। आखिरकार उसकी हड्डियां भी पूरी तरह गायब हो गयी और वह फिर पारदर्शी हो गया। पुनर्स्थापना प्रयोग असफल रहा। ताकि सभी लोग उसे ढूंढ सकें, उन्होंने सिलिकॉन से उसके सिर का मॉडल बनाया, फिर कैंची से छेद कर दिए और इस तरह साधारण सिर का मास्क तैयार किया। 10वें दिन तक भी वे पुनर्स्थापना का तरीका नहीं ढूंढ पाए। आवेई का मिजाज दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था और लंबे समय तक प्रयोगशाला में रहने से उसे ऊब होने लगी थी। इसलिए आवेई अपनी पोर्श कार लेकर बाहर ताजी हवा लेने निकल पड़ा। लाल बत्ती पर इंतजार करते समय उसके बगल में 2 बच्चे खड़े थे, जो आवेई के पहनावे को देखकर जिज्ञासु हो गए। घर लौटने के बाद उसने देखा कि सामने एक लड़की है और वह कपड़े उतारकर नहाने जा रही थी। काफी समय से अकेले रहे आवेई के मन में कई ख्याल आए। उसने अपने हाथ की चादर उतारी और आईने में अपनी आंखों को देखा तो उसके मन में एक शरारती विचार आया।